जवान बड़े हो गए हो, पर बाप से बड़े नहीं। यस। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा होता है। वेलकम होम यंग मैन। अरे डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका बेटा बड़ा हो गया, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है। चलिए। शेर बाप का शेर बेटा। मॉम, डैड, ये पिक्चर्स कब लगाई आपने? तुम्हारे बर्थडे पे। बहुत सुंदर है। अच्छा डैड, ये मॉम दिखाई नहीं दे रही। मॉम कहाँ है? अपने रूम में होंगी। और कहाँ पे? मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। और मैंने मना किया था ना तुम्हें फोन करने से। रोहन आया हुआ है, थोड़े दिन रुक जाते हैं ना। ये बात को समझो। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। अरे माँ, क्या हुआ? और ये आप किससे बात कर रहे थे? आ गया तो कैसा है? अरे देख तो कितना दुबला हो गया है। मेस में ठीक से खाना नहीं देते ना तुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, लेकिन ये आप किससे बात कर रहे थे? मैं नहीं तो किसी से नहीं, किसी से भी नहीं बात कर रही थी। बताओ ना अपने बेटे को कि किससे बात कर रही थी, बताओ। क्या कह रहे हो पापा? और मम्मा किससे बात कर रही थी? पूछो अपनी माँ से। बताओ, बेटा कुछ पूछ रहा है, बताओ उसको। हाँ, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? मॉम, वेलकम होम सन। कभी कभी जब हम एक लंबे अंतराल के बाद घर वापस आते हैं तो बहुत सी चीजें बदली हुई दिखाई देती हैं। घर वालों के आपसी रिश्ते, उनकी बातें, उनकी तकलीफें, कभी कभी तो सब कुछ एकदम बदला हुआ नजर आता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था रोहन के साथ। रोहन को अपने मम्मी पापा के बीच एक अजीब सा तनाव दिखाई दे रहा था, और माँ बाप को लड़ते हुए देखना बच्चों के लिए बहुत दुखदाई होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जयदीप और नीलिमा इस तरह से पेश आ रहे थे? क्या छिपा रही थी नीलिमा, और क्या थी वजह इन लड़ाइयों की? डैड, चेयर अप डैड। आज तो मैं आया हूं और आज ही आप उदास होके बैठ गए हैं। अगर आप मॉम की टेंशन ले रहे हो ना तो मत लो। उनका जैसी गुस्सा शांत होगा ना वो खुद आ जाएंगी। ट्रस्ट मी, शी बी फाइन। क्या हुआ डैड? और मैं नहीं जानता हूं कि ये बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं, बट यू हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया कि इस घर में क्या चल रहा है। यू हैव नो आइडिया। डैड, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है डैड? और कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी का ना। अरे अंकित, तू कब आया? बड़ी देर लगा दी यार तूने स्कूल से आने में। अच्छा चल अंदर आ। क्या हुआ? वहां क्यों खड़ा है? अंदर आना। अरे इधर आना। अंकित, क्या हुआ तेरे को?
अंकित क्या कर रहे हैं यार? अंकित, अंकित, अंकित! नहीं नहीं, अभी नहीं। और मैंने मना किया था ना तुम्हें फोन करने से। रोहन आया हुआ है, थोड़े दिन रुक जाते हैं ना। अंकित! माँ इस वक्त कहाँ गई हूँ? आशुतोष, see you in 10 minutes. इतना लेट हो गया, मम्मी कहाँ गई हैं? अभी तक घर क्यों नहीं आई?
अंकित, कितना टाइम हो गया ना यार, हमने ठीक से बात तक नहीं की। और तुझे याद है वो फिशेस कहाँ गई यार वो सब? पता है भैया, वो सब बैड फिशेस मर गई और वो अगले दिन गुड फिशेस बन के आएंगी। मतलब? अंकित, मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंकित चलो बेटा, स्कूल के लिए कल देर हो रात रही आप है। कहाँ थे मॉम? अंकित को स्कूल के लिए देर हो रही है, हटो मेरे रास्ते से। मॉम, कल रात को आप कहाँ पे थे? देखो, मैं पापा को कुछ नहीं बताना चाहता बिकॉज मुझे पता है उन्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन कल रात आप कहाँ थे मॉम? हाँ, हम साथ में नहीं सोते, सब कुछ बताना जरूरी है तुम्हें, बहुत बड़े हो गए हो ना। अंकित चलो। नहीं नहीं, नहीं मेरी बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा वैसे होना चाहिए, बस समझे तुम? जैसे मैंने कहा बस। नहीं, आई डोंट वांट एनी आर्ट। ये देख, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? देख, मेरा रेड कलर कहाँ गया? तुझे भूख लगी है? मुझे लगी है, मैं खा के आता हूँ, ठीक है? मम्मी, बहुत भूख लगी है। हाँ बस बस आ ही रही हूँ, निकल गई हूँ। हाँ बेटा, भैया से कहना कि खाना गर्म कर दे। हाँ मम्मा इज रियली सॉरी, बहुत जरूरी काम से जाना है, ठीक है? हाँ हाँ बस 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 पहुँच रही हूँ 5 मिनट में। हाँ ठीक है ठीक है। या ओके। मैं तेको बाद में फोन करता हूँ। अंकित, क्या कर रहे? खाना निकाल रहा हूँ। क्यों, मम्मा कहाँ है? मम्मी को कुछ काम था, वो बाहर गई है। बाहर गई है? अच्छा एक काम कर, तू मुझे दे, मैं खाना गर्म करता हूँ।
रोहन कहाँ पे? खाना गरम कर रहा है। वो क्यों खाना गर्म कर रहा है? तेरी माँ कहाँ मर गई है? अंकित! अंकित! रोहन? रोहन बेटा? Yes, yes, you know, I've got something. एक खुशखबरी है, देखो से जरा। क्या बात है पापा? Just see, just see. वाओ डैड, सोसाइटी ने आपको ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया। Yeah, you like it? या आई एम सो प्राउड ऑफ यू डैड। Thank you, thank you. एंड देखना डैड, एक दिन मैं भी आपकी तरह ब्रेवरी के लिए अवार्ड लेके आऊंगा। That's my son, that's my son. Good. और इस ऑपरेशन को सेलिब्रेट करने के लिए ना, we are going to share a drink. हाँ, ठीक है? तो ये तुम्हारे लिए। Alright? ये क्या लड़कियों की तरह पकड़ा हुआ है? तो come on, be a man. You're a young man now. Come on, be like me. Drink it up, drink it up. भूख लगी है, भूख लगी है। Come on, बाहर। पापा मैं तो ठंडा खाना खाना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ चक्कर चल रहा तुम्हारी माँ का। ये सब क्या चल रहा था माँ? आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रोहन, तुम समझ नहीं रहे हो। तो समझाओ मुझे, ये रात रात भर तैयार होके कहाँ रहते हो आप? समझाओ ना। अंकित! अंकित! पागल हो गया क्या? गंदा मुझे। और ये गंगा से मिली तुझे? No, Dad, 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 no, Dad, please, Dad, no, Dad, no, Dad, no, no, Dad, Dad, Ankit, 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 अंकित! अंकित! वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो मोटरसाइकिल निकालो जल्दी, कम ऑन। ऐसा करते हैं, हम उसको अंकित को घर में देखता हूँ, है ना? फिर पुलिस स्टेशन चलते हैं, ठीक है? ठीक है डैड, आप एक बार घर पे चेक कीजिए, मैं एक बार मंदिर में देख के आता हूँ। हाँ, तुम जाओ। ठीक है।
अंकित, नहीं नहीं घबराओ घबराओ मत, सब ठीक है, सब ठीक है अंकित, सब ठीक है। क्या हुआ? घबराओ मत, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, ठीक है। चल चल घर चल, प्लीज ना, चल चलेगा। आई एम सॉरी भैया। अरे सब ठीक है, चल घर चलते हैं, घबराओ मत, आजा। डैड, टेंशन की कोई बात नहीं, अंकित मिल गया। कहाँ मिला? यही मंदिर में था डैड। क्या हुआ डैड? अंकित तू अंदर जा, मैं भी आता हूं। चल। क्या हुआ डैड? और माँ कहाँ है? मन वही हुआ जिसका डर था। तेरी माँ घर से भाग गई। What? डिसफंक्शनल फैमिली यानी कि एक टूटा हुआ परिवार, ऊंची आवाज में होती लड़ाइयां, एक दूसरे पर गुस्सा करते माँ बाप, और इस सब के बीच बच्चों की अनदेखी। बच्चे जब बड़ों को इस तरह से लड़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में डर, उदासी और परेशानियां घर कर जाती हैं। बच्चे सब महसूस करते हैं, अगर बड़ों के बीच बोलचाल बंद हो तो दिखाई देता है उन्हें, और इस बात का उनके सरल मन पर गहरा असर होता है। कई बार तो वो ये सोचने लगते हैं कि कहीं इस सब के जिम्मेदार खुद वही तो नहीं है। ऐसे में सबसे पहले तो बच्चों से बात करके उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे हालात में बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यहां रोहन जब अंकित को मनाकर घर वापस लाया तो देखा मां घर में है ही नहीं। कहां चली गई नीलिमा, और क्या है इस घर की परेशानियों का कारण जिसे रोहन घर आने के बाद अब तक नहीं समझ पाया है। अंकित चला खाना खाते हैं। चलना अंकित। अच्छा थोड़ा सा खा ले बाबू प्लीज। अच्छा तू डॉल से खेलेगा, मैं तेरे लिए डॉल लेके आऊं? चल आज मैं भी तेरे साथ खेलूंगा पक्का। तू अभी रुक, मैं अभी डॉल लेके आता हूं। अंकित ये सब क्या है? इधर आ, इधर आ, इधर बैठ, इधर आ, बैठ जा। देख अंकित डर मत। मुझे ये बता तूने उस दिन पापा पे गन क्यों चलाई थी? देख अंकित तुझे पता है ना अंकित मम्मा कहां पे हैं? मैंने डिसाइड कर दिया कि अंकित भी तुम्हारे साथ हॉस्टल जाएगा। यहाँ रहेगा तो अपनी बच्चे माँ के बारे में सोचता रहेगा और बस दिमाग में यही चलता रहेगा।
तुम दोनों तैयार है ना? मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ के आऊंगा। सुना ना अंकित? देख अंकित, तू सब भूल जा सब कुछ, डर मत। अंकित मुझे बता क्या हुआ है यहाँ पे, क्या चल रहा है? आई प्रॉमिस मैं पापा के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, ये सिर्फ हमारा सीक्रेट होगा, प्रॉमिस। बता ना अंकित क्या हुआ है? अंकित ये सब कैसे हुआ अंकित? किसने किया अंकित? तू बैठ। क्या हुआ? ये किसने किया? बोलना अंकित। उस रात मम्मी बहुत खुश थी, वो मेरे लिए आइसक्रीम लाई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी छोटी बहन आने वाली है। मैं भी बहुत खुश था। मम्मी के फेस पर बहुत सारे काले निशान थे। नहीं, वो बहुत रो भी रही थी। मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? मैंने बहुत पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बहन अब कभी नहीं आएगी। मैं बहुत उदास हो गया और रोने लगा कि मेरी छोटी बहन मर गई। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि जो लोग मर जाते वो अगली सुबह अच्छे इंसान बन के फिर से आ जाते हैं। अंकित तुझे पता है मम्मा कहाँ है? अंकित तू रुक, मैं अभी आता हूं। पापा आपने अंकित को बेल्ट से मारा है और मां को भी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? ये प्रतीक कुछ भी कहेगा वो तू मान लेगा? नहीं पापा, मां कहाँ है आप जानते हैं ना? तेरी हिम्मत कैसे भी मुझसे कुछ पूछने की? हाँ, आंखें नीचे। तेरी मां भी चलेगी और अब तुम दोनों भी ना यहां से जाओगे। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, हिलना मत यहां से। तैयार है ना? तैयार है ना? हेलो नीलिमा जी से बात हो सकती है क्या? जी, आप कौन? जी मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। आशुतोष? क्या बात करनी है तुम्हें मेरी माँ से? और वो तुम ही थे ना उसी दिन? और आखिर हो कौन तुम? और मेरी माँ कहाँ है? एक मिनट ओके। देखो मैं सीनियर एडवोकेट बोल रहा हूँ। मैंने उनको डाइवोर्स के पेपर्स बना के भेजे थे, अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों में आपके पेपर्स चेंज करवा देंगे और आपका डाइवोर्स भी फाइल करवा देंगे। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ये सब क्या चल रहा था माँ? आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रोहन, तुम समझ नहीं रहे हो। तो समझाओ मुझे। माँ कहाँ है? मन वही हुआ जिसका डर था। तेरी माँ घर से भाग गई है। अंकित, इसकी चाबी है क्या तेरे पास? नहीं। मम्मा!
मम्मी मम्मी मम्मा उठो मम्मी। मम्मी 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 उठो मम्मी। मम्मी मम्मी उठो मम्मी। आई एम सॉरी। भैया अब चिंता मत करो। मम्मी कहती थी जो लोग मर जाते वो अगले दिन अच्छे इंसान बन के वापस आते हैं। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। रेडी नहीं हुए अभी तक? तुम्हें कहा था ना रेडी होने के लिए। गो एहेड, चलो गेट रेडी, गो। पापा आपने मम्मी को मार दिया ना? बोलो ना पापा। मार दिया ना आपने उन्हें? हाँ मार दिया मैंने उसे। डिवोर्स मांगने आई थी मेरे से, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आके डिवोर्स मांगने की? मेरे पास। इस घर के सारे फैसले मैं लेता हूं। मेजर जयदीप सिंह। इस घर में सिर्फ मेरे फैसले चलते और किसी के नहीं, समझे तुम? मेरे पास आई थी डिवोर्स मांगने के लिए, मार दिया मैंने उसे। और जो आपने किया उनके साथ, जो आपने अंकित के साथ किया, वो सही था? सब सही था। वो सिर्फ मेरी बीवी थी, मेरे बच्चों की मां, बस बस। सीध पूरा लड़की है, उसको अपनी जगह समझनी चाहिए थी, समझे तुम? और इसमें ना तुम्हारे लिए भी एक सबक है। अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये समझो, किसी औरत के कहने पे नहीं, इसकी तरह नहीं, लड़की की तरह। लड़की। छोड़ो सर, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? हवलदार लेके जाओ उसे। कुछ नहीं हुआ, चलो लेके जाओ। रोहन कुछ, रोहन लिसन टू मी। जयदीप को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घरेलू हिंसा करने और पत्नी नीलिमा की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 498A और 300 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में तकरीबन 2,75,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। रोहन को अपने पिता का असली चेहरा समझने में काफी समय लग गया और इसी तरह घरेलू हिंसा से पीड़ित कई लोग अपनी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि अगर अपने आसपास घरेलू हिंसा की कोई वारदात होते देखें या आपको इसका आभास भी हो तो उसे अनदेखा मत कीजिए। ऐसे हिंसक लोगों को पहचानें और महिलाओं के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 1091 पर संपर्क करके ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ निडर होकर खड़े हों। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।